नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गालिब वसीम। वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 मैं आपको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम गालिब वसीम है और मैं ये अपनी यूट्यूब चैनल पर दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ और ये मेरी जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ख़ास होने वाली है और जो इसका टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के जो टॉपिक में हम समझेंगे कि पाइथन क्या होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो तो आपको पता होगा। और एआई क्या होता है? एआई उसको बोलते हैं हम एआई। मतलब पहले हम समझ लेते हैं कि बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि बेसिक होता क्या है। तो बेसिक हमारे पास ये होता है कि एआई होता है हमारा जो इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह काम करे, उसको हम बोलते हैं एआई। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और इसका मतलब कई सारे लैंग्वेजेस के पार्ट्स होते हैं। मतलब पाइथन भी है और जावा भी है, C++ भी है। तो मतलब इनमें फ़र्क क्या है? तो जिसने जोहान ब्रूडान ने एक बनाई थी पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ये सोचा कि जो C++ और जावा जैसे दूसरी लैंग्वेजेस थी वो थोड़ी मतलब ट्रिकी, हार्ड और मुश्किल थी। तो जो पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी करके बनाई गई है और जो भी यूज़र्स जो पाइथन यूज़ करते हैं वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि ये बहुत ही इजी तरीके से बनाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात को ये समझ लेते हैं कि पाइथन मतलब हमारे किस काम में आ सकती है। पाइथन हमारे बहुत सारे काम में आ सकती है। लाइक मतलब आप अगर कोई ऐप बना रहे हैं, मतलब ऐप हम बनाते हैं पाइथन की मदद से। वो कैसे कैसे बनाते हैं? पाइथन की मदद से ऐसे बनाते हैं कि जब हम किसी भी चैटबॉट बनाते हैं, जाहिर सी बात है मतलब अगर कोई चैटबॉट बनाएगा, जैसे ChatGPT भी एक चैटबॉट है और उस चैटबॉट को बनाने के लिए पाइथन की ज़रूरत पड़ी थी। पाइथन की ज़रूरत कैसे पड़ी थी? पाइथन की मदद से उसको मतलब कोड दिया गया, उसको मतलब दी गई इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको ये करना है, ये करना है। मतलब पाइथन हम शुरू से समझेंगे कि पाइथन मतलब कैसे कैसे क्या क्या होता है। हम शुरू से इसकी मैं प्ले लिस्ट बनाऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चले बिना देरी करें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कोड आना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूँ, पाइथन जब आपको इंस्टॉल करनी है तो पाइथन का वर्जन होता है मतलब 13.13.5 आया हुआ है। 13.5 आया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। उसको इंस्टॉल करके आप जैसे मतलब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको VS कोड, मैं अभी VS कोड के अंदर हूँ। VS कोड आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको बस उसमें अंदर जैसे मेरी फाइल्स बनी हुई है, ठीक है। तो ये मेरी फाइल्स बनी हुई हैं तो इसमें मेरा अपना काम हुआ है। तो मतलब फाइल्स को मतलब आप फाइल बनाएंगे, उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी इजी होता है, सिंपल होता है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मतलब इंस्टॉल करने का सही तरीका, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सा इंस्टॉल करते हैं, कैसे स्टार्ट करना, सब बताऊंगा। पहले हमारा जो टॉपिक है उसको क्लियर कर देते हैं। आइए चलते हैं। मतलब पहला टॉपिक है, फिर अगर मतलब हम पाइथन को कुछ भी कहेंगे कि हमें कुछ भी चाहिए तो कुछ भी ला के हमें प्रिंट करा देगा। अगर उसको हम कुछ भी बोल दें कि भाई हमें ये प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। सो सिंपल है। पहला जो है हमारा जो कोड है वो वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। मतलब देखें आप, मैंने इसको लिखा प्रिंट और स्ट्रिंग में लिखा गालिब, तो इसने ला कर बाहर मुझे आउटपुट में प्रिंट गालिब मतलब गालिब लिख कर बाहर दे दिया, ठीक है। जैसे कि हम ऐसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट कोई भी चीज़ प्रिंट करते हैं। जैसे कि हमने प्रिंट कराया हेलो गालिब, प्रिंट कराने के बाद ये हमने आउटपुट देखा हेलो गालिब, ठीक है। तो इसको जो हम कमांड देंगे वो हमें प्रिंट करके देता जाएगा। तो मतलब इसको जो भी हम कमांड देंगे वो हमें उसका आउटपुट मिलता जाएगा। जैसे कि हम प्रिंट कर रहे हैं, आप इसमें प्रिंट करने के मतलब मैंने अगर ये डबल कोटेशन लगाई है, डबल कोटेशन लगाई है ना ये जो, तो वो इसलिए लगाते हैं जब स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग
टाइप है पाइथन की लैंग्वेज का, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग जब कोई भी नेम लिखते हैं, जैसे गालिब हो गया, ठीक है, ऐसे कोई भी नेम हो उसे हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। जैसे डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन है, इसको हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। और अगर दूसरी कोई भी मतलब चीज़ हो, जैसे कि हम लिख रहे हैं, अगर नंबर हो, नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। अगर नंबर हो तो हमें डबल कोटेशन नहीं देनी है, क्योंकि नंबर में डबल कोटेशन नहीं आती, इंटीजर में डबल कोटेशन कभी भी नहीं आती। देखिए मैंने इसको 56 प्रिंट कराने के लिए बोल दिया है, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको डबल कोटेशन में लिख दूँ तो एरर देगा, बोलेगा कि इसने दे दिया इसने, मतलब हाँ इसने दे दिया है, पर जो आप प्रिंट कराएंगे ना, मतलब इन दोनों को एक साथ, एक मिनट, ये हमारा यहाँ पर मसला नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों मसला नहीं कर रहा, पर आगे चल के ये बहुत ही मसला करता है। अगर आप इंटीजर मतलब इंटीजर कोई भी नंबर आप उसको डबल कोटेशन दिए, तो मैंने सिर्फ उसको प्रिंट कराने के लिए बोला, तो उसको एरर समझ नहीं आया, तो उसने ऐसे दे दिया है, ठीक है। अगर कोई भी बड़ी चीज़ हो, जैसे कोई भी बड़ी चीज़ प्रिंट करानी हो, तो कोई बड़ा कोड लिखना हो, उसमें ये ज़रूर देगा, ज़रूर आपको एरर देगा कि इंटीजर में डबल कोटेशन नहीं आती है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, मतलब हमें मिसाल के तौर पे हमें, मैं एक कोड लिखता हूँ। हम इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले हम इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन क्या होती है, पहले हम मार्क डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, मार्क डाउन कर लेते हैं। मार्क डाउन का क्या होता है, मार्क डाउन का मतलब होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे, तो हमारा ये हमारी यहाँ पे आ गई है कि मतलब टॉप में आ गए, इसको मार्क डाउन कर लिया है, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे। इफ एल्स कंडीशन होती क्या है, इफ मैं आपको एक कोड लिख के समझाता हूँ कि इफ एल्स कंडीशन होती क्या है। कोड लिखते हैं पहले, मतलब इसको कोई देना है, हाँ ऐसे देते हैं। अगर आपकी एज इज इक्वल टू 20, एज इज इक्वल टू, हमने इसको एज दे दी, ठीक है। अब हम इसको कमांड देंगे कि ये तुमने प्रिंट करना है। इफ एज greater than or equals to 18, दोस्तों बस मुझे 2 मिनट दो, मैं कोड लिख के बस आपको, फिर उसके बाद मैं आपको सारा समझाता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करना है, तो गाइस इसको ये जो बटन दिखा रहा हूँ मैं,
ये वाला बटन, इसको रन बोलते हैं। जब इसको दबाएंगे तो ही ये हमें देगा, आउटपुट देगा। जबकि हम अभी समझते हैं कि मैंने इसको क्या क्या आउटपुट दिया, क्या क्या इनको कहा कि और इसने आउटपुट क्या दिया है। मैंने इसको पहले दिया कि एज हमारी जो है 20 है। इफ़ अगर एज ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो 18 के, या मतलब 18 से बड़ी हो या फिर 18 से छोटी 18 जितनी हो, या 18 हो या 18 से बड़ी हो, तो तुम्हें प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर सीन ऐसी। एलिफ हमने क्यों दिया, क्योंकि जो इफ़ है, इफ़ कंडीशन हम बार बार नहीं दे सकते। ये बार बार होने से ये जब हम इफ़ दोबारा देंगे तो एरर देगा। देखते हैं आप देखेगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर एज, मतलब इफ़ देंगे तो डबल मतलब ये आउटपुट भी देगा, और जो हमें आउटपुट चाहिए वो भी देगा, मतलब ज़्यादा दे देगा। पर बड़े बड़े कोर्स में ये नहीं चलता। एलिफ बहुत ज़रूरी है। अगर एलिफ आप लगाते हैं तो एलिफ आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। एलिफ 2 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, 5 बार लगाएं, 10 बार लगाएं, इसका कोई मसला नहीं होता। पर इफ़ का जो है वो आगे चल के मसला करता है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं समझाऊँगा कि कैसे ये मसला कर सकता है। मतलब एलिफ अगर, या एलिफ की मतलब भी अगर ही होता है, पर मतलब पाइथन की मतलब लैंग्वेज में रूल है कि इफ़ बार बार नहीं देना है, एलिफ देना है यहाँ पे। तो एलिफ अगर एज ग्रेटर देन 60 से बड़ी हो या 60 के बराबर हो तो आपने प्रिंट करवाना है यू आर एलिजिबल फॉर डेथ सर्टिफिकेट। देखना आप कैसे। मैं अब इसको 60 देता हूँ, एज 60 देता हूँ। यू आर एलिजिबल फॉर सीनस। ये मतलब 60 से मतलब उसको मैंने दिया कि 60, अगर 60 से बड़ी हो तो आपने प्रिंट करना है यू आर एलिजिबल फॉर डेथ सर्टिफिकेट। और 60 से बड़ी नहीं है, 60 तो हमने ऐसे प्रिंट कर दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर डेथ सर्टिफिकेट, यू आर एलिजिबल फॉर सीन ऐसी देता। 18 है, 18 के बराबर इक्वल्स हुए तो 18 सीन ऐसी, मतलब उसने प्रिंट करा दिया यू आर एलिजिबल फॉर सीन ऐसी। और हम तो गाइस ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा। पाइथन क्या होता है, पाइथन मतलब मैंने आपको ये समझा तो दिया है, पर मेरे ख्याल से आपको ये समझ नहीं आएगा। मैं ये वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता, तो अगर आप मुझे कमेंट में बता दें तो मैं आपके लिए अलग सी वीडियो बनाऊँगा। जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे मैं उस टॉपिक बनाऊँगा। एआई का अगर कोई भी टॉपिक हो, पाइथन का कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बोलेंगे मैं समझा दूँगा। बाकी इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, जो आपको मतलब चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो तभी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब एफ़र्ट्स मार रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो कुछ तो सपोर्ट बनता है यार, आप लोग भी कुछ सपोर्ट करो।